हेलो गाइस, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे जाना है शादी में। तो बहुत ही अचानक प्लान बना शादी में जाने का। बिल्कुल भी मन नहीं था, बट अचानक प्लान बन गया कि हाँ जाना है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। और ये है हमारा चूड़ा, और इसका बीच वाला मुझे मिला नहीं। चलिए मैं फुल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ब्लॉग में आप लोग को मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ शादी में। तो शादी के लिए तो मैं निकल पड़ी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल अपनी बहन के घर, जहाँ पे उन लोग तैयार होकर के बैठी है और उन लोग को भी ले करके हमें जाना है। साथ में हम लोग एक साथ निकलेंगे। तो बहन के घर अभी जाने में मुझे 1 घंटे लगेंगे। तब तक आप इन सुंदर से झारखंड की वादियों को निहारिए और देखिए। ये है पलाश का फूल, जो देखने में वाकई में बहुत सुंदर लगता है। और ये जब फूल फूलते हैं तो ऐसा मानो लगता है कि हाँ होली अब करीब ही है। तो पहुंच चुके हैं अपनी बहन के घर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो कार है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और बहन की जो कार है उसकी कार को हम ले करके निकलेंगे। वजह ये है कि हमारी जो कार है उसमें थोड़ा सा जो लोग हैं, लोगों का बैठने का जगह है, वो जगह कम बन पाता है। और जो बहन की कार है उसमें थोड़ा सा हम लोग आराम से बैठ करके जाएंगे, क्योंकि सफ़र हमारा थोड़ा कुछ लॉन्ग होने वाला है और ज़्यादा दूरी तय करना है। तो चलिए, बहन के घर तो हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मेरी दूसरे नंबर वाली बहन है और इसका नाम है नीतू। तो ये तैयार हो चुकी है और अब चलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और हम लोगों का कोई भी प्रोग्राम नहीं था कि हाँ जाना है। लेकिन दोनों बहनों का प्रोग्राम था कि हाँ जाना है, बट मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे जाना ही जाना है। बट अचानक से हम बात किए तो तैयार हो गए। टाइम ऐसा था कि हस्बैंड का ड्यूटी में भी छुट्टी था, तो बोले चले चलते हैं, निकलते हैं। निमंत्रण तो हमारा भी था, हम सभी बहनों का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकलेंगे और हमें जाना है। एक और मेरी बहन रहती है, बस यहाँ से दूरी है 5 मिनट की दूरी है उसके घर का। तो चलिए चलते हैं और उसको भी लेना है, और उसके साथ फिर हम लोग सब मिल करके निकलेंगे शादी जहाँ पे है वहाँ। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कीजिए मेरे इस शादी ब्लॉग को एंजॉय, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। हेलो गाइस, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग नानी घर जा रहे हैं। हाँ। तब आज अरे मोबाइल मौसा जी गाड़ी चला रहे हैं। मौसा जी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, और ये गाड़ी किसका है? गाड़ी में कितना बोल रहे हैं? लेग दबाए, लेग। और इधर भी है, देखो इधर गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहा हूँ। हेलो गाइस एंड लेटर वीडियो। आज हम लोग ये खेलने वाले हैं फ्री फायर। चलो दो फोन दो तुम मेरा। ठीक है, तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं अपनी बहन के यहाँ से। एक और बहन के पास मुझे जाना है, तो चलिए वहाँ भी चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग निकलेंगे शादी में। अरे हाँ, बोलो बोलो। गाइस, मैं हूँ
सौरभ जोशी। तुम सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी तुमको मार के ठीक कर देगा। ये सौरभ जोशी है, बोलो कि मैं सौरभ जोशी का ये फैन हो, सब्सक्राइबर, बहुत बड़ा फैन। फैन। ये कुनाली का हूँ, क्योंकि मैं कुनाली जैसा ही दिखता हूँ। नहीं, मैं कुनाली का। ये हमको आगे कर दीजिएगा क्या? ब्रेक मारते। अभी थोड़ा इनको लग रहा है, हाँ भी सीख गई। थोड़े सीखे नहीं, जाने बाद यही गाड़ी ले लेंगे। दे देना, हम लोग लेने के लिए तैयार है। नहीं पैसा कर देंगे। सीट बेल्ट नहीं लगाई है ना। अच्छा लगा लेंगे, ठीक हाँ है। इसीलिए वो आवाज कर रहा है। दोनों लगा लेंगे बंद हो जाएगा। हाँ, फिर क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं हम तीसरे बहन के पास। और फ्रेंड्स हम लोग तीनों बहन एक ही साइड में है, और ये लोग दोनों बहन का घर का दूरी थोड़ा सा कम है, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से तीनों बहन तैयार होकर के निकल चुके हैं, और टाइम भी काफ़ी हो जा रहा है। देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, और हमें लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र करना है, तब हम जा कर के शादी घर पहुँचेंगे। और यही होता है कि जब पहले से कुछ प्लानिंग ना हो और जल्दी जल्दी में हमें घर से निकलना हो तो हो जाता है कुछ ऐसा ही टाइम। तो चलिए यहाँ से तैयारी सारी हो चुकी है, और जो अब निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर और चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम में हम लोग शादी के घर पहुँचते हैं। और आज ही है शादी, सिर्फ हमें शादी अटेंड करना है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए रोड का व्यू कुछ इस तरह से है, और शाम हो रही है, सूरज ढल चुका है, और हमें अभी बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करना है। और फ्रेंड्स देखिए अक्षु सो चुका है मेरी गोद में, और देखिए फाइनली 2-2.5 नहीं 3 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं शादी घर। और शादी घर हम लोग कहाँ जा रहे थे आप लोग को हमने बताया ही नहीं। तो मैं आई हूँ अपनी फूआ के घर, और फूआ की लड़की का शादी है। तो यहाँ पे जो रस्म होती है मंडप में, वो फूआ और फूफा जी कर रहे हैं, और ये रही दुल्हन बहन। तो सबसे छोटी है घर में, और फूआ की 4 बेटियां हैं, उसमें से सबसे छोटी वाली का शादी था। और यहाँ पे तैयारी हो रही है घी ढरी का, जो शादी के पहले होती है रस्म हमारे यहाँ पे। जैसे कि जिस दिन मंडप होती है, जिस दिन शादी होने वाली होती है, उस दिन बहुत सारे रस्म होती है जो हमें सुबह से लेकर के शाम तक करते रहना पड़ता है। एक बाय एक सारे रस्म निभाने ही पड़ते हैं, और शादियों में जितनी विधि विधान होता है सारा हमें करना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए घी ढरी की तैयारी हो रही है, और अभी फूफा जी और फूआ बैठेगी घी ढरी में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए पहुँच चुके हैं घी ढरी के टाइम में ही। तो यहाँ पे देखिए जो रस्म हो रही है वो हो रही है पैर पुजाई का, जो हमारे हिंदू धर्म में होता ही है। और जो अपने घर में सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी पैर पुजाई होती है। तो यहाँ पे मेरे दादाजी और दादी बैठी है, मतलब फूआ की पापा जी और मम्मी, और उनकी पैर पुजाई होती है। तो ये रस्म हमारे यहाँ पे होती है। आप लोग के यहाँ पे होती है या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए फाइनली जो रस्म है पैर पुजाई का वो स्टार्ट हो चुका है।
तो उधर जब तक घी ढरी हो रहा था तब तक हम लोग आ गए हैं इधर खाना खाने के लिए। खाना हम लोग जल्दी ही घर के जो मेंबर्स होते हैं सभी को जल्दी खाना खिला दिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है ना कि बाराती पार्टी आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होने लगती है, इसीलिए बारात आने से पहले जितने भी गेस्ट आए हुए रहते हैं घर में सभी को पहले खाना खिला दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग खाना का जो टेबल है उसमें सभी लोग बैठ गए हैं और सभी मिल कर के खाना खाएंगे, क्योंकि ऐसा जो टाइम होता है ना वो बहुत ही कम हम लोगों को मिल पाता है। शादी कोई फंक्शन हो तभी हम सभी लोगों का मिलना होता है, फिर तो हो नहीं पाता, फिर सालों साल लग जाता है हमें मिलने में। तो हम सोचते हैं कि जो हर पल है वो चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमसे हो पाया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए अक्षु का यहाँ पे थाली देखिए, और ये खा रहा है मिष्टी। तो खाना का जो टेबल है हम सभी ने एक साथ खाना खाया था। वैसे तो 4 लोगों का ये टेबल था, बट हम सभी ने देख सकते हैं कितने सारे लोग एक टेबल में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो होता है ना कि लगता है कि सब एक साथ बैठें, सब एक साथ, कोई अलग ना हो, ऐसा लगता है। तो सभी एक साथ बैठ कर के खाना खा रहे हैं। इधर पापा भी खा रहे हैं, पापा के साथ में ही हम लोग बैठे हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स जब तक हम सब खाना खाते हैं तब तक आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि जो आने वाले क्लिप्स हैं वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम सभी यहाँ पे भाई बहनें ही हैं, और यहाँ पे बहुत सालों में मिलना हमारा होता है, तो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, और ये पल जो होता है ना बहुत ही यादगार होता है हमारे लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए दीदी का बेटा है, हमारा भी बेटा ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम सभी का एक दूसरे से खाना खिलाना हो चुका है, और चलते हैं कुछ फ़ोटोज़ शूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी बारात आने में काफ़ी टाइम है। और यहाँ पे हम लोग खाना पीना खा करके फिर आ गए हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सभी बहनें अपने अपने पोज़ में पोज़ दे करके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और ये जो पल होता है ना, ये जो टाइम होता है, सच में बहुत ही मस्ती और बहुत ही अच्छा वाला पल होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे शादी में नहीं आते तो इस पल को हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं।
फाइनली हम सभी का फ़ोटो शूट हो चुका है। उसके बाद हम आ गए हैं दीदी के घर में। मेरी मौसी की जो लड़की है वो उनका घर भी हमारे फुआ का जो घर है उनकी घर के पास में ही है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं खाना पीना खाने के बाद, और यहाँ पे हम लोग सभी रेडी होंगे और फिर निकलेंगे, शादी में पहुँचेंगे। जब तक अभी बारात ना आ जाए तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन यहीं पे रही है 2-3 दिन से, क्यों शादी में ये भी आई है। और शादी घर में जानते ही हैं कितना भीड़ होता है, तो इसका छोटा सा बच्चा है तो वहाँ पे रह नहीं रही थी, तो फिर यहाँ पे अपना डेरा डाल दी है। और यहाँ पे देखिए पहले से ही ये क्यूट सी बेबी मेरी सो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ और दोनों बहनें और जो है वो भी तैयार हो रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये भी तैयार हो चुकी है लगभग। तो इसका लुक कुछ इस तरह से है। आप लोग बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा सबसे ज़्यादा बढ़िया से और सुंदर से कौन तैयार हुई है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और ये दीदी है मेरी मौसी की लड़की जो मैं बोल रही थी, वो दीदी है, उन्हीं का घर है। और यहाँ पे छोटी बहन जो है मेरी वो तैयार तो पहले से ही थी, बट उसका कुछ बाल जो है हेयर स्टाइल कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो कर रही है। और यहाँ पे फिर हम लोग फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं, तब तक ये भी तैयार हो जाती है, अपना हेयर बना लेती है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम सभी बहनों का लुक आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, तो बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हम तीनों बहन का लुक कुछ इस तरह से रहा है। शादी के लिए तैयार हो चुके हैं और छोटी बहन तो पहले से ही तैयार हो चुकी है। उसके बाद तैयार होकर के हम लोग पहुंच चुके हैं शादी में। और यहाँ पे देखिए अभी तक बारात नहीं आई है, तब तक हम लोग कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ फिर यहाँ पे क्लिक करवाते हैं और फिर हम लोग कुछ डांस मस्ती वगैरह करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है ना फुआ की लड़की है और ये बहुत ही बढ़िया डांस करती है। सच में ये हर मतलब जो भी कोई सॉन्ग बज रहा हो उसको स्टेप बाय स्टेप कर लेती है। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम सभी अपने झारखंड की जो लोकगीत होती है, जो झारखंड की सॉन्ग होती है, उसी पर हम सभी यहाँ पे लेडीज़ जो है वो डांस कर रहे हैं। और हम सभी का अपना अपना कुछ थोड़ा सा जो होता है ना स्टेप करने का, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और हम म्यूज़िक यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो यहाँ पे हमें म्यूट करना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट आ जाता है तो हमारे चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर वो वीडियो जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ पे म्यूज़िक है बैकग्राउंड का, जहाँ पे ओरिजिनल म्यूज़िक यहाँ पे चल रहा है, वो सारी म्यूज़िक को हमने म्यूट कर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने से जो जिस पे कॉपीराइट नहीं आता है उस म्यूज़िक को हम यहाँ पे लगाए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हम सभी यहाँ पे फुआ है, 2 यहाँ पे मेरी फुआ और है, और फिर हम सभी बहनें ही लगेंगी। और यहाँ पे हम सभी अपने अपने तरीके से जिस तरह से जिसको आ रहा है उस तरह से हम सभी डांस कर रहे हैं। तो शादी का जो ब्लॉग है वो फाइनली अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम डालेंगे, क्योंकि फिर इसी में हम ऐड करते तो शादी का ब्लॉग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो शादी का जो ब्लॉग है उसको हमने अलग करके रखा है, उसको आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी डांस मस्ती के साथ में हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।